Now we will take one example and we will solve and find out the value of unknown here. ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं. Find the value of m and the condition is if the equation has roots इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स 0. ठीक है, उसके लिए जो कंडीशन है सेटिस्फाइज द रिलेशन, और जो रिलेशन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आ रहा है. ठीक है, जो कि 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए ना बेसिकली इस रिलेशन को देखते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें रूट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो रूट्स क्या हैं, बट ये है कि हम उनको लेट कर लेते हैं. पहला काम ये करते हैं, लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 में पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना चाहिए. a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 7 आ रही है और c की वैल्यू 3m माइनस 5 आ रही है. बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, द कोफिशिएंट ऑफ x इज b and the coefficient which is given in constant form, जिसे हम constant term कह रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे c आ रहा है. ठीक है, अब इस c को अगर हम देखें ना a b c को, तो इन वैल्यूज से हमने बेसिकली जज करना है. ठीक है, कि रूट्स किस टाइप के हैं. तो सबसे पहला तो काम हम ये करते हैं कि इसी इक्वेशन के कोरिस्पॉन्डिंग सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं. सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस b बाई a के इक्वल है. अब आप ऐसा करें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b में माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 1 पुट करें. यू कैन सी हेयर कि जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है अल्फा प्लस बीटा का वो 7 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, आप इसको 1 मार्क कर दें. अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे ना तो वो किसके इक्वल है, c बाई a के इक्वल है. c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें 3m माइनस 5 और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें डेट इज 1. तो 3m माइनस 5 आ रहा है, बट ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये रिलेशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स 4. हम इसे भी यूज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले वर्किंग ये करते हैं, तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं. तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल रही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 7. ठीक है, इसको 1 मार्क कर देते हैं. फिर आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज 3m माइनस 5, इसको आप 2 मार्क कर दें. ठीक है, यू कैन सी हियर 3m माइनस 5. अब आपने ना जो गिवन इक्वेशन है ना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स 4, आप इसको भी यहाँ पे नोट कर लें और इसको 3 मार्क कर दें. टोटल यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं और उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है. बेसिकली हमारा मेन पॉइंट जो है ना m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट m की वैल्यू तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब अल्फा बीटा हमें गिवन हो. ठीक है, क्योंकि आप इक्वेशन 2 में देख सकते हैं कि हमें अल्फा बीटा पुट करना है, तब जाके आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कोई टेक्निक यूज करते हैं. तो अगर हम फ्रॉम 1 इस इक्वेशन को कंसीडर करें ना, अल्फा प्लस बीटा 7 है, तो यहाँ से अल्फा को आइसोलेट करें तो 7 माइनस बीटा की इक्वल है. ठीक है, इस इक्वेशन को बेशक 4 मार्क कर दें. ठीक है, अब आप ऐसा करें, पुट अल्फा इक्वल 7 माइनस बीटा इन 3. ठीक है, वो जो गिवन रिलेशन है ना आप उसमें पुट करेंगे. जब आप 3 में पुट कर रहे हैं ना, यू कैन सी हेयर के अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 इंटू बीटा एज इट इज इक्वल्स 4 आ रहा है. ठीक है, मीन्स जो वैल्यूज अपीयर हो रही हैं उनको आप यहाँ पे पहले सॉल्व कर दें. ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस बीटा है और 4 माइनस 21 लिख लें, तो बीटा की वैल्यू हमें 4 माइनस 21 का आंसर आएगा 17 विद नेगेटिव साइन. ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी 17 आ रही है.
पहला काम ये था कि बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें 17 के इक्वल मिल रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो सेकंड है ना रिलेशन, उसको बेसिकली यहाँ देखते हैं कि वो रिलेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें अब जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है उसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की जो वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट बीटा इक्वल 17 इन 1 में पुट कर दें। अगर आप 1 में पुट करते हैं तो बीटा की जगह 17 पुट करने से अल्फा आइसोलेट करेंगे तो 7 माइनस 17 आ जाएगा, डेट इज -10, ठीक है। अल्फा भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, डेट इज -10। अब अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज उठा के पुट कर दें इन 3, ठीक है। पुट अल्फा इक्वल्स -10 एंड बीटा इक्वल्स 17 इन 2, ठीक है। 2 में पुट करेंगे ना तो अल्फा बीटा 3m-5 है, ठीक है। तो अल्फा की जगह आप -10 पुट करें और बीटा की जगह आप 17 पुट करें, इक्वल्स 3m-5। अभी हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा और यहाँ पे 3m-5 आ रहा है। आपने यहाँ से 3m को अलग करें, मींस वेरिएबल और कांस्टेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। आंसर 165 आ रहा है, 165 इक्वल आ रहा है 3m के। आपने m की वैल्यू निकालनी है तो -165 को डिवाइड कर दें 3 से। m की वैल्यू 3 5 15 एंड 3 5 15 विद नेगेटिव साइन अपियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि m तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट उसके लिए हमने इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प लिया। अब हमेशा देखा करें कौन सी इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा होता है उसको छोड़ के बाकी दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया करें और जो आंसर आए उन दोनों इक्वेशन से, जैसे अल्फा बीटा दो वैल्यूज आ रही हैं, उन दोनों को उठा के आप जब सेकेंड में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू मिल जाएगी।